हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। हम कर रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन आंसर को, मींस एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जो कि फिलहाल हम लोग आर गुप्तास का बुक को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें टोटल 800 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग 100 तक कर लिया है, या फिर हमने मैं यूँ कहूँ तो 150 तक हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम करेंगे आगे सॉल्व। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 के बाद करेंगे ना। 150 तक 153 तक हमने कर लिया था। ये नया पेज हमारा आज से स्टार्ट होगा, जो कि है 154। शुरुआत करते हैं यहाँ से। आप मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और बताइएगा कि लास्ट में मुझे कि आपका टोटल कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। ठीक है। A friend of your gets an article published under his name. You had written that article and given it to him. You would, मतलब कोई आपका एक दोस्त है जो कि आपके मतलब जो आपका आर्टिकल क्या कर दिया, अपने नाम से पब्लिश कर दिया है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? You would take a legal action against him, criticize him in the presence of other, मतलब आप लीगल एक्शन लेंगे या फिर आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे दूसरों के सामने, या फिर टॉक टू हिम पीसफुली एंड मेक हिम रियलाइज दैट ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक। आप उनसे पीसफुली बात करेंगे और उसको इस बात की रियलाइजेशन करवाएंगे कि उसने क्या किया है, तो गलत किया है। ठीक है, मिस्टेक किया है। नेक्स्ट है वॉर्न हिम नॉट टू रिपीट सच एक्शन इन फ्यूचर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ज़्यादा बेटर है कि आप क्या करेंगे, पीसफुल टॉक करेंगे और उस मतलब उससे ये कमिट करवाएंगे कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसा काम ना करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155। इफ़ वन ऑफ योर स्टूडेंट कॉल यू ऑन द रोड आउटसाइड द स्कूल देन यू वुड। अगर आपको कोई स्टूडेंट क्या कर रहा है आउटसाइड, मतलब रोड के आउटसाइड में, आपको आपके स्कूल के बाहर आउटसाइड में आपको बुला रहा है, ठीक है, कॉल कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? रिप्रिमेंड हिम फॉर हिज इंसिडेंट बिहेवियर। आप उसे डांट लगाएंगे कि उसने ऐसा बिहेवियर किया। लिसन टू हिज कॉल बट मूव अवे। आप उसकी बात तो सुनेंगे लेकिन अब वहाँ से चले जाएंगे। इग्नोर हिज कॉल, उसके कॉल को इग्नोर कर देंगे। या फिर अंडरस्टैंड हिज ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉलिंग यू एंड हेल्प हिम। मतलब आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो आपको क्यों बुला रहा है। अगर उसको कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसको हेल्प करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सिंपल था। स्टूडेंट इन्वाइट यू टू विजिट हिज होम, व्हाट वुड यू डू इन सच ए सिचुएशन। मतलब आपका कोई स्टूडेंट क्या कर रहा है, आपको बुला रहा है अपने घर में, तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में। ठीक है, देखते हैं। यू वुड नेवर विजिट हिज होम। आप उसका घर कभी नहीं जाएंगे, तो ये तो रूड बात हो गई ना। यू वुड टेल हिम दैट यू डू नॉट हैव टाइम टू पे अ विजिट। मतलब आप उसे बताएंगे कि आपके पास टाइम नहीं है विजिट करने के लिए। इफ़ द पर्पज ऑफ विजिट इज़ इंपॉर्टेंट यू वुड सर्टनली कॉल ऑन हिम। इफ जनरली यू विल रिस्पेक्ट हिज फीलिंग। मतलब अगर आप जानेंगे कि वो किस पर्पज़ से बुला रहा है, अगर पर्पज़ आपको इंपॉर्टेंट लगा तो आप क्या करेंगे, मतलब कि जाएंगे उसके घर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बेटर है। नेक्स्ट है 157। Even after explaining so many time, a student has not able to understand your point in such a situation। बहुत बार एक्सप्लेन करने के बाद भी स्टूडेंट आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? स्टॉप पेइंग अटेंशन टू दैट स्टूडेंट। आप उस पर अटेंशन देना बंद कर देंगे। थिंक अबाउट अ न्यू मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग टू हम। मतलब आप नया मेथड सोचेंगे कि जिसके बारे में, जिससे आप एक्सप्लेन कर सके उसको। सजेस्ट हिम टू स्टडी थ्रू ट्यूशन से आप उसको पढ़ने के लिए सजेस्ट करेंगे। फिर इन्फॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल अबाउट द मैटर। तो फिर आप प्रिंसिपल को मतलब कि इन्फॉर्म करेंगे। तो नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही था ना, कौन सा था? थिंक अबाउट द न्यू मैथड। हाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। थिंक अबाउट द न्यू मैथड, मतलब आप एक नया मैथड ढूंढेंगे जिससे कि बच्चे को क्या करेंगे, समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट है 158। यू आर ए टीचर एंड यू डू योर वर्क विथ कंप्लीट डेडिकेशन। ठीक है, आप एक टीचर हैं और अपना काम को क्या कर रहे हैं, तो पूरे फुल डेडिकेशन से कर रहे हैं। यू वुड एक्सपेक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यू शुड बी अवॉर्डेड अ प्राइज, आपको प्राइज़ मिले। योर नेम शुड बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। अ फ्यू वर्ड शुड बी स्टेटेड इन योर ऑनर ऑन द स्पेशल ओकेजन। या फिर यू वुड गिवन एन एडवांस इंक्रीमेंट। तो चारों ही ऑप्शन में सबसे बेटर ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, एमसीक्यू ऐसा ही होता है, खास करके टीचिंग एप्टीट्यूड का तो और ज़्यादा, मतलब कौन सही है कौन गलत है उससे कहीं ज़्यादा मैटर ये करता है कि उन चारों ऑप्शन में कौन सा ज़्यादा सुटेबल था। अगर इन यहाँ पर 158 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ये चारों में से ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा बेटर जा रहा है। ठीक है, आप चाहेंगे कि कोई कुछ स्पेशल ओकेजन में क्या हो जाए तो आपके बारे में कुछ ऑनरेबल बातें कर दी जाए। ऐसा नहीं कि प्राइज़ मिले, न्यूज़पेपर पे नाम आए, या फिर आपको इंक्रीमेंट मिले, ये सब नहीं, उससे ज़्यादा बेटर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 159। अ टीचर शुड स्टडी ऑन द कंटिन्यूस बेसिस सो दैट ही इज़ एबल टू, है ना, एक टीचर क्या करता है, उसको कंटिन्यूस बेसिस पर स्टडी करना होता है उससे, सो दैट इसके कारण से वो क्या कर सकता है, तो इम्प्रूव या फिर इन्हांस इज टीचिंग एबिलिटी, अपनी टीचिंग एबिलिटी को इन्हांस कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। डोमिनेट हिज स्टूडेंट, बिकम मोर यूजफुल फॉर हिज स्टूडेंट, या फिर गेट रिस्पेक्ट अमॉन्ग हिज कलीग। तो नहीं, यहाँ पर क्या है, उसको कंटिन्यूसली पढ़ते रहना चाहिए। क्यों? ताकि वो अपना जो टीचिंग एबिलिटी है उसको वो इन्हांस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160।
इन योर क्लास द सन ऑफ द प्रिंसिपल इज ऑल्सो वन अमॉन्ग द स्टूडेंट। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल का बेटा भी आपके क्लास में पढ़ता है। ही इज इंडल्ज इन द एक्ट ऑफ डिसिप्लिन यू वुड, मतलब आप क्या करेंगे कि हाँ, वो हमेशा ही इनडिसिप्लिन क्रिएट करते रहता है। ठीक है, इंडल्ज इन द एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन, तो आप क्या करेंगे, नो पे अटेंशन टू हिम, नॉट स्कॉल्डेड, या फिर रिप्रीमेंट हिम टू स्किप द वर्थ ऑफ द प्रिंसिपल, behave him with the same manner in which you would have behaved with the other student of your class, give him a harsh punishment। नहीं, तो आप बिल्कुल उसके प्रिंसिपल का बेटा हो चाहे किसी का भी बेटा हो, आप उसके साथ सेम वही मैनर करेंगे, मतलब उसी तरीके से बिहेव करेंगे जैसा बिहेव आप बाकी बच्चों के साथ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, इफ़ मैनी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास आर नॉट एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे आपके क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पा रहे हैं, देन यू वुड, तब क्या करेंगे, पनिश ऑल ऑफ द स्टूडेंट, बिलीव दैट ऑल दीज स्टूडेंट डू नॉट स्टडी विद डेडिकेशन, आप ये समझेंगे कि सब कोई भी बच्चा डेडिकेशन से नहीं पढ़ता है। पॉन्डर ओवर द थ्रो वेदर योर टीचिंग मैथड हैज़ एनी डिफेक्ट, आप ये ढूंढने का प्रयास करेंगे, मतलब आप ये सोचेंगे कि आपका जो टीचिंग मैथड है उसमें कुछ डिफेक्ट है, इसी कारण से सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस दिस इशू, तो बिल्कुल आप अपने में ही सबसे पहले ढूंढेंगे कि आपका जो टीचिंग मैथड है आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें कुछ डिफेक्ट है, तभी सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162, द यूज़ ऑफ डिफरेंट टीचिंग मैथड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग, द यूज़ ऑफ डिफरेंट टीचिंग मैथड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग। अच्छा ठीक है, मतलब टीचिंग के टाइम में आप डिफरेंट क्या कर रहे हैं, तो टीचिंग मैथड को यूज़ कर रहे हैं, इसके कारण से क्या हो रहा है, कीप अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट फोकस, मेक क्लासरूम टीचिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग, हेल्प स्टूडेंट थ्रू आउट अंडरस्टैंड कंसेप्ट एंड टॉपिक, यानी कि ये ऑल ऑफ दिस, तो बिल्कुल ये चारों ही ऑप्शन, मतलब ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, बच्चों का इस पर फोकस बना रहेगा। जैसे जैसे आप टीचिंग मैथड चेंज करेंगे बच्चे बोर नहीं होंगे, और क्लासरूम में इंटरेस्टिंग बना रहेगा आपका, क्योंकि आपका टीचिंग टेक्निक बेहतरीन हो है ना, इंटरेस्टिंग है, इसी कारण से। और वैसे में क्या होगा कि बच्चों का जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है वो भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 163, फॉर विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट विजुअल एड्स आर नॉट मच यूजफुल, फॉर विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, अच्छा मतलब कौन सी कैटेगरी के बच्चे के लिए विजुअल एड ज़्यादा यूजफुल नहीं है, स्टूडेंट ऑफ जनरल लेवल, स्टूडेंट ऑफ लोअर लेवल, स्टूडेंट ऑफ हाई लेवल, या फिर ओनली ए एंड बी, तो यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ हाई लेवल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164, if a person utters glorified words of praise about me in my absence, ठीक है, अगर कोई वर्ड है जो कि आपको क्या कर रहा है कि बहुत ही मतलब अच्छी बातें कर रहा है, हाँ अच्छी बातें कर रहा है आपके प्रेजेंस में, देन आई फील पैम्पर्ड, तो आप पैम्पर्ड फील करेंगे। आई थिंक दैट ही मे बी हैविंग एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अर्जेंट काम है जो कि टू बी डन बाई यू, मतलब मी, मतलब मेरे से उसको कुछ काम है। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ हिज प्रेज, मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि वो क्यों ऐसा करना चाह रहा है। ठीक है, जिस्ट मतलब हो गया कि सार है ना, वो ऐसा कर रहा है जो मतलब जो इतना हमारा मतलब मेरा जो प्रेज कर रहा है इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। या फिर आई फ्लाई इनटू अ रेज, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब वो ऐसा मतलब इतना ज़्यादा प्रेज क्यों कर रहा है आपके अब्सेंस में। नेक्स्ट है 165, इफ़ इन योर क्लास नन ऑफ द स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर देन देयर कैन बी फॉलोइंग रीजन ऑफ दिस फेनोमेना, मतलब कोई बच्चा आपके मतलब आपके क्लासरूम में कोई भी स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है लेक्चर के दौरान, तो आप क्या समझ सकते हैं। स्टूडेंट में बी पेइंग अटेंशन टू द सम अदर थिंग, स्टूडेंट किसी और चीज़ में अटेंशन पे कर रहे हैं। यू मे बी टीचिंग इन द एक्सीलेंट मैनर, आप एक्सीलेंट मैनर में पढ़ा रहे हैं इसलिए बच्चों को क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वट एवर यू मे बी टीचिंग इज़ बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, मतलब आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के सर के ऊपर से निकल जा रहा है। या फिर ऑल द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास आर ऑफ द हाई इंटेलिजेंट, मतलब हाई लेवल, तो बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है, मतलब बच्चे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं जब आपके टीचिंग के दौरान लेक्चर के दौरान, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि बच्चे के क्या हो रहा है, सब कुछ सर के ऊपर से चला जा रहा है। वट एवर यू मे बी टीचिंग इज़ बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नॉर्मली स्टूडेंट डू नॉट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास टीचिंग इवन इफ इट मे बी अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर बिंग taught by the teacher, the chief reasons for this phenomena is क्या है,
स्टूडेंट डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टीचिंग। ठीक है, मतलब कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि बच्चे जो कोर्स ऑफ टीचिंग हो रहा है मीन्स टीचिंग के दौरान में बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। ये क्यों मतलब ये कब हो रहा है, इवन इट मे बी इट मे नॉट बी अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर, या तो उनको समझ में नहीं आ रहा है जो भी पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा। ठीक है, मतलब इवन इफ दे मे नॉट बी, अच्छा मतलब बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है उसके बावजूद बच्चे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। तो इसके पीछे मतलब चीफ रीज़न फॉर दिस मैंने बनाता है, ऐसा क्यों है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो बच्चे क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी, तो ऐसा क्यों हो रहा है। दे आर अफ्रेड दैट द टीचर वुड रिप्रीमेंट दैम एंड सेंड हिम अवे, मतलब वो डर रहे हैं कि टीचर हमें डांटेंगी, ठीक है, और हमें वापस भेज देंगी। या फिर दे थिंक दैट इफ़ दे आस्क क्वेश्चन दे माइट बी काउंटेड अमॉन्ग द डल स्टूडेंट, मतलब वो अगर पूछेंगे तो उन्हें डल स्टूडेंट काउंट किया जाएगा क्लासरूम में। या फिर दे मे नॉट बी एबल टू कम्प्रीहेंड विच क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, मतलब वो ये समझ नहीं पा रहे कि कौन सा क्वेश्चन पूछे। ठीक है, मतलब मल्टीपल क्वेश्चन है और वो उसको एक मतलब एक क्वेश्चन का फॉर्म दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट बना नहीं पा रहे हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन पॉसिबल है, मतलब बच्चे डर रहे हैं कि कहीं आप उनको डांट ना लगा दे इसलिए बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब बाकी बच्चे उनको डल समझ ले इसलिए भी बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। या फिर बाकी बच्चे वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछना है, मतलब इतना ज़्यादा डाउट है, या फिर कैसे क्वेश्चन का फॉर्म दिया जाए, कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट बनाया जाए, तो इसलिए भी वो नहीं। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, अ टीचर विशेज दैट द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग student should ask and thus proceed ahead by thoroughly understanding the subject, but student never ask any question on their own. In such a situation, what should be the teacher to motivate the student to ask question from the aim? ठीक है, मतलब टीचर क्या कर रहा है, पढ़ाने के दौरान ये कोशिश कर रहा है कि बच्चे क्वेश्चन पूछे, लेकिन फिर भी बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, मतलब अपने आप से क्वेश्चन बच्चे नहीं पूछते हैं। देन इन सच ए सिचुएशन अ टीचर को, मतलब एक टीचर कैसे मोटिवेट करे बच्चों को कि वो क्वेश्चन क्या करे तो पूछे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, एक टीचर कैसे मोटिवेट करे कि बच्चे क्या करे तो क्वेश्चन पूछे। ही शुड टेल स्टूडेंट दैट दे शुड कंटिन्यू टू आस्क क्वेश्चन, आप उन्हें बताएंगे कि हमें कंटिन्यू मतलब स्टूडेंट को कंटिन्यू क्वेश्चन करते रहना है। या फिर ही शुड टेल हिज स्टूडेंट दैट if they are unable to understand the topic being discussed they should ask question and understand the topic. If they are not able to answer question asked by the teacher they would be served punished, मतलब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप नहीं पूछेंगे तो टीचर आपको पनिश करेगी। तो ये वर्ड देखे तो गलत हो गया, बाकी तो सही था। ठीक है, आप उसको बोलेंगे तो he himself should continue to ask question from a student and find out whether the subject or topic being taught is being understood by them or not. ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आप बीच बीच में मतलब जो टीचर है वो बीच बीच में पूछ के ये क्लियर कर सकता है कि बच्चों को वो टॉपिक या फिर वो सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं जो कि टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। और क्या है, एनी ऑफ दिस नहीं, अल्टरनेटिव नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है 168। You would welcome questions asked by student of your class। ठीक है, आप क्वेश्चन का वेलकम करेंगे जो आपके स्टूडेंट पूछ रहे हैं। ओनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास टीचिंग, जब बच्चे मतलब कि पढ़ा रहे हैं आप क्लास में उस वक्त पूछो तो आप उनका वेलकम कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द टीचिंग लेसन और लेक्चर, द नेक्स्ट डे बिफोर द स्टार्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग, या फिर द नेक्स्ट डे एट एनी टाइम। तो वैसे तो मतलब आप कब वेलकम करेंगे बच्चों जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वैसे तो ये आप किसी भी टाइम बच्चे क्वेश्चन पूछे आपको हर वक्त उनको वेलकम करना ही है। लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने बताया कि एमसीक्यू में आपको 4 में से ही एक निकालना होता है, तो हम लोग इसके साथ चलते हैं ओनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास टीचिंग। ठीक है, क्लासरूम टीचिंग के दौरान ही क्या करना चाहिए, तो बच्चों को क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए, ऐसे में उनका डाउट क्या हो जाता है तो ईजिली क्लियर होता है। मतलब उसी टाइम मतलब क्या बोले, हैंड टू हैंड क्लियर हो जाता है। ठीक है, एक ही बार में क्लियरेंस आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169। हाउ वुड यू लाइक टू गिव ट्रेनिंग टू योर स्टूडेंट ऑन द यूज़ ऑफ लाइब्रेरी। आपके स्टूडेंट लाइब्रेरी को यूज़ करे तो आप उनको कैसे ट्रेनिंग देंगे। बाय टेलिंग देम अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, आप बुक के इंपॉर्टेंस के बारे में समझाएंगे। बाय गिविंग देम ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग बुक फॉर रीडिंग, आप उनको ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग बुक देंगे पढ़ने के लिए। या फिर बाय डूइंग विद स्टूडेंट
टू द लाइब्रेरी एंड स्टडिंग द बुक अलॉन्ग द, हाँ तो ये सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बाय ऑर्डरिंग स्टूडेंट टू गो टू द लाइब्रेरी एंड स्टडी, नहीं नहीं देमसेल्फ नहीं, ये ज़्यादा बेटर है कि आपको उनको ट्रेनिंग देना है ना, अभी बच्चे क्या कर रहे हैं तो ट्रेनिंग करवाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप भी उनके साथ लाइब्रेरी जाएंगे और उनके साथ बैठकर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170। ओहो 170 क्या कहता है, अ टीचर शुड नो द नेम ऑफ हिज स्टूडेंट, द चीफ एडवांटेज ऑफ दिस। अगर एक टीचर को उसके बच्चों का नाम पता है, मीन्स स्टूडेंट का नाम पता है, तो उसका एडवांटेज क्या है। स्टूडेंट वुड बी अफ्रेड ऑफ इंडल्जिंग इन द बैड एक्शन, मतलब बच्चे बैड एक्टिविटी में मतलब कि इंक्लूड होते चले जाएंगे, ठीक है। उसमें मतलब उसमें क्या बोलेंगे, इंडल्ज मतलब होता है कि उसमें उसमें घुसते जाना किसी भी चीज़ में, तो इससे बच्चे डरेंगे, क्योंकि आप उनको नाम से जानते हैं तो वो डरेंगे कि बच्चे मुझे टोक न दे। स्टूडेंट वुड रिमेन डिसिप्लिन, स्टूडेंट डिसिप्लिन में रहेंगे। ऑल द रिलेशनशिप ऑफ द स्टूडेंट शुड द रिलेशनशिप ऑफ स्टूडेंट विथ स्टूडेंट वुड बी कंसोलिडेटेड, तो इससे क्या होगा कि सब आपस में क्या रहेंगे तो जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि मतलब ये तीनों ही एक्टिविटी पॉसिबल है, ठीक है, अगर आप बच्चों को नाम से जानेंगे तो इसलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, जो कि है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 171। इफ अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास पास द एग्जामिनेशन विथ वेरी गुड मार्क्स, ठीक है, देन यू वुड, आपका कोई बच्चा क्या हुआ बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया है, देन गिव द क्रेडिट फॉर दिस टू योर सेल्फ, आप अपने आप को क्रेडिट देंगे। प्रेज द स्टूडेंट फॉर हिज अचीवमेंट, बिल्कुल। स्टार्ट कंसिडरिंग योर सेल्फ टू बी सुपीरियर टू द अदर चिल्ड्रन, नहीं। लाइक दैट द ऑल शुड प्रेज यू, मतलब आप चाहेंगे कि सब आपको प्रेज करे या फिर आप सुपीरियर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप अपने आप को क्रेडिट नहीं। बच्चा टॉप किया है तो वो बच्चे का अपना अचीवमेंट है, बच्चे ने मेहनत की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 172। स्टूडेंट ऑफ योर क्लास रिमेन अवे फ्रॉम द स्टडीज थ्रू आउट द ईयर, और स्टूडेंट ऑफ योर क्लास रिमेन, अच्छा मतलब एक बच्चा है जो कि थ्रू आउट द ईयर क्या किया है, आपके क्लासरूम से दूर रहा है। फर्दर व्हेन द एग्जामिनेशन इज नियर ही कीप एन रिक्वेस्टिंग यू फॉर हिम प्राइवेट कोचिंग, व्हाट वुड बी योर ओपिनियन। तो अब आप एग्जामिनेशन आ गया है बच्चे का, तो वो आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि अब आप उसको क्या करें तो प्राइवेट कोचिंग दें। तो मैं तो कभी नहीं देती ऐसे में। अच्छा ऑप्शन देखते हैं, यू वुड गिव हिम प्राइवेट कोचिंग, नहीं। अच्छा बाकी ऑप्शन देखते हैं, you would give him private coaching only if he is ready to pay hefty fee of, नहीं। you would not prepare to give him private coaching, आप उन्हें प्राइवेट कोचिंग नहीं देंगे, हाँ नहीं देंगे, क्यों देंगे, साल भर पढ़ाई नहीं किया है तो अभी क्या। you would give him private coaching and help him to get through the examination। अच्छा यहाँ पर वैसे तो ये पॉइंट सही है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप अगर ऐसा करेंगे तो ये मल्टीपल टाइम ये रिपीट होते चला जाएगा, बच्चे को ये मतलब बच्चा अपने अंदर क्या कर लेगा, इसको हैबिट बना लेगा कि हाँ टीचर तो 1 महीना पहले ऐसे प्राइवेट कोचिंग दे देते हैं तो हो ही जाएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत पनिशमेंट भी ज़रूरी है, और पनिशमेंट आप दे सकते हैं, यू वुड नॉट प्रिपेयर टू गिव हिम प्राइवेट कोचिंग, करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173। व्हाट इज़ द बेस्ट मैथड इन योर ओपिनियन टू हेल्प द लिटिल चिल्ड्रन, what is the best method in your opinion to help the little children remember a student, क्या what is the best method in your opinion to help the little, अच्छा मतलब छोटे बच्चों को याद करते हैं, इसके लिए बेस्ट मेथड क्या है, अंडरस्टैंडिंग इट फ्रॉम द हार्ट, रिमेंबरिंग विथ केयर, रिपीटिंग इट टाइम टू टाइम एंड रिमेंबरिंग इट, या फिर स्टोरिंग इट इन द ब्रेन। तो बिल्कुल रिपीटिंग करेंगे ना, बच्चे तो करते ही रहते हैं, इतना राइम वगैरह सब बोलते ही रहते हैं तो उनको क्या हो जाता है, याद हो जाता है। ओनली वन टीचर टीच लिटिल चिल्ड्रन इन स्कूल, ना लिटिल चिल्ड्रन के बारे में क्यों दिया गया है, ओनली वन टीचर टीच लिटिल चिल्ड्रन इन स्कूल, डू यू कंसिडर इट वुड बी बेनिफिशियल। अगर एक ही टीचर बच्चों को पढ़ा रही है तो क्या ये बेनिफिशियल है, तो ये बेनिफिशियल कैसे हो सकता है, जाहिर सी बात है ये बेनिफिशियल नहीं होगा। इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस, इट इज़ बेनिफिशियल कस्टम, इट इज़ बोरिंग कस्टम, इट हार्म्स बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। तो बिल्कुल मतलब अगर एक ही टीचर बार बार आते जा रहा है तो बच्चे क्या हो रहे हैं कि टीचर की बातों से, टीचर की एक्टिविटी से बोर हो जा रहे हैं, ठीक है। उनको हर वक्त इंटरटेनमेंट चाहिए, क्योंकि लिटिल बच्चे हैं ना, ठीक है। तो ये दोनों के लिए ही, जो टीचर है और स्टूडेंट दोनों के लिए ही क्या है तो ख़राब चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है 175, आज के लिए लास्ट रखते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे के लिए बाद में। बिकॉज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू टीचर इन द लिटिल क्लासरूम एवरी नाउ एंड देन, स्टूडेंट न्यू टीचर अपॉइंटमेंट के लिए इन द लिटिल क्लास, क्या कर दिया मैंने, बिकॉज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू टीचर इन द लिटिल क्लासेज एवरी नाउ एंड देन स्टूडेंट गेन न्यू एक्सपीरियंस
टेक टाइम टू गेट मिक्सअप विथ द न्यू टीचर, हैव टू एडजस्ट देम सेल्फ विद अ न्यू टीचर फ्रॉम स्क्रैच, या फिर हैव टू फेस न्यू डिफिकल्टीज एवरी टाइम दिस हैपन। तो डिफ़िकल्टी तो नहीं होने वाली है, सबसे पहली बात तो क्या है, लेकिन हाँ बच्चों को क्या होगा कि अपने नए टीचर के साथ को फिर से एडजस्ट करने में उन्हें फिर से नए से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर से फ्रॉम द स्क्रैच से शुरुआत करनी पड़ेगी। चलिए, तो आज के लिए 175 तक ही रखते हैं, और बाकी का जो कुछ क्वेश्चन है उनको हम लोग बाद में करेंगे। आज बहुत लंबा हो गया वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।